कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले एपिसोड के आने वाले इस दूसरे ट्रेलर पर, जिसमें हमें ना सिर्फ उस्मान बे, मलहुन खातून और इसमेहान सुल्ताना के हवाले से सीन देखने को मिले, जबकि इस आने वाले नए ट्रेलर में हमें हर किरदार के बारे में एक अलग अलग से बहुत ही ज़बरदस्त और सस्पेंस वाले सीन दिखाए गए। यानी सबसे पहले मलहुन खातून पर लगे इल्ज़ाम की वजह से मलहुन खातून को तो हमने इस ज़िंदान में देख लिया, मगर इस आने वाले नए ट्रेलर में हमें बैंगे खातून भी ज़िंदान में देखने को मिले, जिसके हवाले से हमें पहले ट्रेलर में एक भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि वाकई में बैंगे खातून को भी कैदी बनाया जाएगा। इस ट्रेलर में सिर्फ यही नहीं बल्कि कोनू रैल्प और सुल्तान मसूद को भी इसमेहान सुल्ताना कैद कर चुकी हैं। और इस ट्रेलर के सबसे आखिरी सीन में भी हमें ये चीज देखने को मिली कि इसमेहान सुल्ताना के सारे सिपाहियों ने उस्मान बे को भी कैदी बनाया हुआ है। तो अब नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं वो यही होगा कि आखिर सुल्तान मसूद और कोनू रैल्प के साथ क्या होगा, जबकि उस्मान बे इसमेहान सुल्ताना की कैद में किस तरह से आएंगे और यहाँ से वो किस तरह से बचेंगे। जबकि इसी के साथ अगर टाइम बचा तो मलहुन खातून और बैंगे खातून के हवाले से भी इस वीडियो में बात की जाएगी। बस आप सभी से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि इस नए ट्रेलर पर आप मुकम्मल तफसील से मालूमात हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उस्मान बे, सुल्तान मसूद, कोनू रैल्प और इसमेहान सुल्ताना के हवाले से कि आखिर कोनू रैल्प और सुल्तान मसूद को किस तरह से इसमेहान सुल्ताना कैद करेंगी और फिर आखिर इनके साथ इसमेहान सुल्ताना क्या करेंगी, जबकि उस्मान बे ने किस तरह से बचाएंगे। तो जैसा कि आप सभी ये चीज जानते हैं कि उस्मान बे ने कोनू रैल्प और सुल्तान मसूद को कोनिया में बिल्कुल इसी वजह से भेजा है कि ये कोनिया में जाकर इसमेहान सुल्ताना के करीब जितने भी कमांडर्स हैं उन सबको कायल कर सकें, यानी उन्हें अपना साथी बना लें। तो बिल्कुल अब हम अगले एपिसोड में यही चीज देखने जा रहे हैं कि सुल्तान मसूद और कोनू रैल्प अपने इसी काम करने की कोशिश में लग जाएंगे और फिर यकीनन किसी कमांडर के जरिए से इसमेहान सुल्ताना को भी ये मालूमात मिल जाएगी कि कोनू रैल्प और सुल्तान मसूद क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी चीज के जरिए से सबसे पहले इसमेहान सुल्ताना इन दोनों को गिरफ्तार करवाएंगी और फिर जैसे ही ये मालूमात उस्मान बे को पता चलेगी तो यकीनन उस्मान बे बाइंदर का साथ देते हुए उस्मान बे बाइंदर को यही कहेंगे कि सुल्तान मसूद और कोनू रैल्प का ठिकाना भी पता कराओ और ये भी पता कराओ कि कोनिया में क्या क्या चीजें इसमेहान सुल्ताना कर रही है। तो बिल्कुल नाजरीन, इसी के बाद फिर हमें ट्रेलर में ये वाला सीन देखने को मिला कि बाइंदर सरदार उस्मान बे को वो सारी मालूमात दे रहा होता है जो कि उस्मान बे पूछते हैं और फिर इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बाइंदर सरदार ही उस्मान बे को गिरफ्तार करके इसमेहान सुल्ताना के पास ले जा रहे हैं। तो भाई अब बिल्कुल इसी चीज को देखते हुए मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि तकरीबन ये उस्मान बे की ही कोई चाल होगी, वरना अगर उस्मान बे को वाकई में गिरफ्तार किया गया होता तो यकीनन इनके साथ बाइंदर सरदार ना होते। इसके अलावा एक और सीन में हम ये चीज भी देख चुके हैं कि उस्मान बे और बाला खातून मिलकर अपने सारे सिपाहियों के साथ इसमेहान सुल्ताना के सिपाहियों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो अब यकीनन उस्मान बे की गिरफ्तारी के पीछे उस्मान बे की ही कोई चाल होगी और इस चाल के नतीजे में क्या उस्मान बे मलहुन खातून को बचाएंगे या फिर सुल्तान मसूद और कोनू रैल्प को, ये चीज यकीनन हम अगले एपिसोड में ही देखने जा रहे हैं। जबकि नाजरीन, इसी हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर ये चाल के पीछे उस्मान बे किसको बचाएंगे। और फिर मजीद मालूमात के साथ हम मिल रहे हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।